नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ वैसे अद्भुत औषधि वाले प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं, हमारे गमले में निकल आते हैं, हमारे बागान में, खेतों में निकल आते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं ना कि आपको आश्चर्यजनक होगा। और यह हमारे भारत में उगने वाले पौधे हैं। देखिए, ये पौधा जो है भुई आंवला है। इसे तो आप पहचानते ही होंगे या नाम भी सुना होगा। तो इसके बहुत ही ज़्यादा औषधि गुण हैं। इसकी संरचना, पत्तों की संरचना देखिए कितना खूबसूरत है। बिल्कुल एक समान पतली पतली टहनियों में छोटे छोटे पत्तियां लगी होती हैं और इसकी पत्तियों के पीछे बिल्कुल आंवले के समान, छोटे छोटे सरसों के दाने के समान, आंवले के समान दाना लगे होते हैं। तो इसकी पहचान यही है, भुई आंवला। अभी बरसात के टाइम में ये हर जगह आपको दिख जाएगा। तो यह हमारे शरीर के लिए और बड़ी बड़ी बीमारियों में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यह सबसे पहले इसका उपयोग और फ़ायदा जो है वो लीवर के लिए किया जाता है। लीवर की समस्त बीमारी के लिए, लीवर के कायाकल्प के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही लाभप्रद है। लीवर में स्वेलिंग हो या फैटी लीवर हो तो यह इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदा करता है। फैटी लीवर में भी ये काम आता है, लीवर की स्वेलिंग में भी ये काम आता है और पीलिया में तो इसके आश्चर्यजनक फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक दिखे कम से कम 15 दिन तक आप इसके थोड़ी सी पत्तियों को ले करके, चबा करके किसी भी तरह आप इसको खा ले, दाल में डाल के, रोटी में डाल के, सब्जियों के ऊपर डाल के। वैसे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है खाली पेट खाने में, मगर इसका 15 दिन इस्तेमाल करने से लीवर एकदम दुरुस्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इन अद्भुत औषधि को इस्तेमाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। कितना सुंदर है देखिए। दूसरा औषधीय पौधा जो हमारे आसपास खेतों में, गमलों में, गार्डन में उग आता है वो है यह पुनर्नवा। ये 2 प्रकार का होता है जो इस समय अपने आप ही गमलों में उगाता है, खेतों में उगाता है। यह है और दूसरा होता है जिसकी डंडियाँ डार्क पिंक कलर की होती है। 2 तरह की होती है। दोनों का ही फ़ायदा बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसका नाम ही है पुनर्नवा, मतलब ये हमारे शरीर का कायाकल्प कर देता है। इसके इस्तेमाल से बाल, स्किन, पैर, नाखून सब कुछ एकदम नए हो जाते हैं। और इसका मुख्य उपयोग मोटापा कम करने में भी किया जाता है। तो यह पुनर्नवा भी पहचानिए और देखिए, और इसका इस्तेमाल करने से हम बहुत से लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल साग के रूप में किया जाता है, या तो आप दूसरे साग में मिक्स करके इसे इस्तेमाल कीजिए, पालक के साथ या चौलाई के साग के साथ, या फिर ऐसे भी आप इसे भून करके खा सकते हैं। यह पुनर्नवा हमारे पूरे शरीर को फिर से नया कर देता है। किसी भी बीमारी के बाद अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी में हुए क्षति को यह अच्छा कर देता है, पूरा कर देता है। तो हमें फ्रेंड्स इसके इस्तेमाल की आदत ज़रूर बना लेनी चाहिए। तीसरा औषधि जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है भृंगराज। महाभृंगराज इसे बोलते हैं। भृंगराज कहने का मतलब जो भृंग भौरा होता है ना, उस तरह यह हमारे बालों को काला कर देता है। बालों के लिए यह तो बहुत ही उत्तम औषधि है। पर ये देखिए, खुद ब खुद हमारे पास खुद चले आते हैं हमारे गार्डन में, गमलों में। एक बार अगर हम इसे लगा देना तो ये कभी भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसकी पत्तियों को धूप छाए में सुखाकर समान मात्रा में काले तिल के साथ पीसकर डेली अगर हम 1 महीना तक इस्तेमाल करें तो बालों की सारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा और बाल बिल्कुल भृंग भौरे की तरह
काला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें भी इसे पहचानना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी वैल्यू करनी चाहिए। यह भारत में उगने वाले अद्भुत औषधि में इसका नाम है। अगर आप इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अक्सर हर जगह ये दिख जाएगा। तो हमारे आसपास की जो जड़ी बूटी होती है उसे हमें पहचानना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़मीन में और ज़्यादा बारिश में ये 1-1 फीट तक लंबे हो जाते हैं। देखिए, इस गमले में भी यह इतना सारा उगाया है। पौधा है तो रहने दो, छोड़। मैं कल आऊंगी ना तुम्हारे पास तो ले लूंगी। ये इस बहुत अच्छा पौधा है ये। तो ये है महाभृंगराज। चलो ठीक। फ्रेंड्स, ये देखिए, तुलसी तो आप जानते होंगे। मेरे इस कनेर के गमले में यह अपने आप आया है। यह भी तुलसी ही है, पर इसे मड़ुआ बोलते हैं और इसे इटालियन बेसिल कहते हैं। इस तुलसी को तो आप जानते हैं, पर ये देखिए, ये है इटालियन बेसिल और हिंदी में हम इसे मड़ुआ बोलते हैं। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। ये भी अपने आप एक बार अगर हम अपने गमले में या गार्डन में लगा लें तो हर साल बारिश में अपने आप ही उग आता है। इसमें भी तुलसी के समान मंजरी होती है और बहुत खुशबू होती है। यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। डिटॉक्स, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो इसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और इटालियन कुज़ीन में तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े मॉल में भी यह मिलता है। पर देखिए, हमारे भारत में खेत खलिहान में अपने आप ही उगाते हैं। इसकी बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। इससे मच्छर भी दूर रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हर्ब्स है ना, इसे काल मेघ कहते हैं और चिरायता भी कहते हैं। यह भी बहुत ही उत्तम है गुणों में। यह ब्लड को प्यूरिफाई करता है और लीवर को बहुत ही शुद्ध, लीवर की सारी बीमारियों को दूर करता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन और स्किन को सुंदर बनाता है। इसे काल मेघ कहते हैं, यानी बीमारियों का काल। यह भी एक बार गार्डन में आ जाए तो कभी ना ख़त्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।